कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले सामने आए ज्यादातर ओपिनियन पोल या सर्वे में कांग्रेस वापसी करती दिख रही है। वहीं मेट्राइस के सर्वे में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। सी वोटर ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बना सकती है। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान और जेडीएस को घाटा होने की संभावना भी जताई गई है। तो कर्नाटक चुनाव से जुड़े आए अब तक सारे सर्वों को अगर देखा जाए तो क्या नतीजा निकलता है, ये जानना बेहद जरूरी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सी वोटर के सर्वे की। इसके मुताबिक कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 107 से 109 सीटें जीत सकती है। बीजेपी को 74 से 86 सीटें मिलने की संभावना है। वही जेडीएस को 23 से 35 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी इस चुनाव में कांग्रेस से 5% पीछे रह सकती है। कांग्रेस को यहाँ 40% वोट मिल सकते हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 35% मत मिल सकते हैं। जेडीएस को सिर्फ 17% वोटों से संतोष करना पड़ सकता है। वही एक दूसरे नेशनल निजी चैनल के सी वोटर ने भी कर्नाटक में बीजेपी की हार की भविष्यवाणी की है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को यहाँ 74 से 80 सीटें मिलने की उम्मीद है। वही कांग्रेस यहाँ 107 से 119 सीटों के साथ सरकार बनाती दिख रही है। जेडीएस को 23 से 35 सीटें मिलने की संभावना दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हैं। उन्हें 42% जनता का समर्थन मिलता दिख रहा है। वही बसवराज बोम्मई को 31% लोगों ने अपनी पसंद बताया है। अब बात करते हैं मेट्राइस के सर्वे की, जिसने कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत दिखाई है। इनके ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी इस चुनाव में भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। इस चुनाव में बीजेपी को 103 से 115 सीटें मिलने की उम्मीद है। वही कांग्रेस 79 से 91 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर आ सकती है। कांग्रेस 26, वही जेडीएस 26 से 36 सीटों के बीच तीसरे नंबर पर बनी रह सकती है। अन्य को भी 1 से 3 सीटें मिल सकती है। बीजेपी को इस चुनाव में 42% मत मिल सकते हैं। वही कांग्रेस को 40 और जेडीएस को 15% मत मिलने की संभावना है। जेडीएस 15% मतों के साथ तीसरे नंबर पर रह सकती है। मेट्राइस ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का लाभ कांग्रेस को मिलता नहीं दिख रहा है। इस सर्वे में यह भी दावा किया गया है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अब तक जितने भी सर्वे हुए हैं उसने सबसे बड़े सैंपल साइज का इस्तेमाल किया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के 1,80,000 पुरुषों और 1,12,000 महिलाओं ने इस जनमत सर्वेक्षण में भाग लिया। इन सब के अलावा एक कन्नड़ समाचार चैनल है सुवर्णा न्यूज 24/7 और जन की बात, इन्होंने भी चुनावी सर्वे किए हैं। इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है, ऐसा इनका दावा है। हालांकि वोट शेयर के मामले में कांग्रेस को बीजेपी से थोड़ा आगे रखा गया है। इसके अलावा एक और इडीना के किए गए सर्वे में कहा गया है कि कांग्रेस 132 से 140 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। वह बीजेपी 33% वोट शेयर के साथ 57 से 65 सीटें जीत सकती है। हालांकि अगर अब तक सारे सर्वे को देखें तो ज्यादातर सर्वे में कांग्रेस को जीत मिलती दिख रही है। हालांकि चुनाव होने में अभी कुछ दिन बाकी है और कर्नाटक की सत्ता में कौन काबिज होगा ये कुछ ही दिनों में पता चलने वाला है।